अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों को पता है वाईटी के ऊपर जो है वो बातों का रुख मोड़ने के लिए जो नई नई कहानियाँ स्टार्ट की हैं, वाकई वो सब कुछ ज़ूद असर रहा और यहाँ पर वो प्लान इनका काम भी कर रहा है। जी दोस्तों, इन्होंने अब सारा मुद्दा डाल दिया है बाबर दिलबर के ऊपर और उनको परेशान किया जा रहा है उनके अपने मामू की तरफ से और उनकी अपनी माँ की तरफ से। और करने वाला कौन है आप सब जानते हैं कि डोर इस वक्त किसके हाथ में है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये लोग नासमझ हैं और ये नहीं समझते कि सब कुछ में ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखी एक वीडियो बाबर भाई के चैनल के ऊपर जिसमें वो अपनी माँ से गिले शिकवे कर रहे थे और सुना कि उनकी माँ भी कोई गिले शिकवे कर रही थी। बाबर दिलबर ने आई थिंक बाबर ने मना किया अपनी माँ को कि आप जो है वो अपनी माँ यानी कि बाबर की नानी के ऊपर वीडियो ना बनाएं, उनके गिले शिकवे अपनी कहानी की शक्ल में लाकर वाईटी के ऊपर ना रखें। उनका मतलब ये था कि भाई घर की बातें हैं, इन्हें मीडिया पर नहीं आना चाहिए। हम खुद भी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे ख्याल से जितने भी बाशऊर लोग होंगे वाईटी के ऊपर वो यही चाहेंगे कि ये हमारे काम की जगह है, यहाँ पर हमें जो है अपना पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहिए। खैर, बाबर ने यहाँ ये बात बताई कि उसने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है उसकी माँ ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं वो गोलू मोलू पांडा वाले मामू जान। जी दोस्तों, वहाँ से बढ़ावा दे रहे हैं मामू जान। खैर, मामू जान भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाबर ने एक बात बताई और वाकई ये बात मुझे काफ़ी हद तक सही लगी, जिसमें बाबर कह रहा था कि हर महीने में एक दौरा ऐसा मामू को पड़ता है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए पड़ता है कि मामू को ये लगता है कि इस मंथ की जो मेरी सैलरी बनेगी यूट्यूब से उसमें जो है वो डॉलर्स बहुत कम हैं और मुझे बढ़ाने हैं। तो मामू फिर ऐसा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा लेकर आते हैं वाकई, क्योंकि मामू को अब तक जितने दौरे पड़े हैं उनसे यही लगता है। खैर दोस्तों, ये वो बंदा है मामू के जिसे माँ से भी शिकवे हैं, जिसे भांजी से भी शिकवे हैं, जिसे भांजों से भी शिकवे हैं, लेकिन मामू जान यहाँ ख़ुद को सिर्फ़ और सिर्फ दूध का धुला ही साबित कर रहे हैं। और मामू के लिए भी जी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और बनाएं। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ बाबर भाई के लिए। तो बाबर भाई ने कहा कि माँ उनसे नाराज़ है या माँ ये कह रही है लोगों को, दुनिया को, कि मेरे बेटे मेरा ख्याल नहीं रखते। तो पहली बात तो ये कि रुबीना बाजी जो हैं वो शादी कर चुकी हैं, दूसरी शादी, और हमने सुना बकौल मामू जान के कि रुबीना की शादी हुई है किसी डॉक्टर से, डॉक्टर अमीन नामी शख्स से। और उस शादी के बाद भी रुबीना जो है वो एक घर में मेड का काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि रुबीना किसी के यहाँ काम करती है। तो ये कैसा डॉक्टर है कि जिसे जो है ये नौबत है कि वो अपनी बीवी से लोगों के घरों में काम करवाता है। और ये बात बाबर ने अपनी वीडियो में कही कि वो शख्स जो है वो कुछ अरसे बाद 2-3 दिन के लिए मेरी माँ के पास आ जाता है और मेरी माँ से जितनी जमा पूंजी होती है वो ऐंठ कर चला जाता है। अगर मिसाल के तौर पर वो नहीं भी लेता, अब ये हो सकता है रुबीना आकर कहे कि बाबर ने झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि रुबीना, आपके पहले शौहर तो चलो आप बकौल आपके भाई के मामू जान के बकौल वो शराबी कबाबी इंसान था, आवारा इंसान था, तो चलो आपको गुज़र बसर के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए आपको जो है वो लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। लेकिन आपका जो दूसरा शौहर था यानी कि मामू जान ने अगर आपके साथ नेकी की, या बकौल मामू जान के इशारे कनाइयों में यही लगता है कि वो शादी भी आपने खुद की, तो वो सब कुछ जो है उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आप फिर भी एक मेड ही रहीं और आपको आपके हस्बैंड ने नहीं संभाला। एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगी कि बाबर जो है उसकी बातों से मेरा बहुत दिल खफा हुआ। बाबर जो है बहुत दिल शिकस्ता था इस चीज़ को लेकर और बहुत दुख और अफसोस हुआ जहाँ उसने ये बात बताई कि जब मेरी माँ ने दूसरी शादी की और लोगों के हमें ताने सुनने पड़े, हमारे पास लोग आकर कहते थे कि तुम्हारी माँ भाग गई है, सुना है तुम्हारी माँ भाग गई। तो जब बच्चे जवान हों, शादीशुदा हों ख़ास तौर पर, या जवान ही हों, तो मेरा ख़्याल है कि माँ को जो है वो शादी की नौबत नहीं आती। अगर उस वक्त जो है आपने डिवोर्स ले ही ली थी तो वो एक बेहतर टाइम था जब आप अपने बच्चों को कहती कि तुम्हारा बाप अपना ख्याल रख सकता है, मैं अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी हूँ, अपने बाप को यहाँ से निकालो और मुझे संभालो। जब आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया और आपने शादी कर ली तो फिर अब आप कहती हैं कि मेरे बच्चे मुझे नहीं संभालते। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई दोस्तों। एक औरत जो है
वो अपने जवान बच्चों से अलग होकर जाकर वो एक शादी और कर लेती है और फिर कमा कर अपने उस हस्बैंड को देती है और दुनिया के सामने ये शो करती है कि उसके बच्चे उसे नहीं संभाल रही है। क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा कौन सा कानून है कि वो ख़ुद तो शादीशुदा है, किसी और की ज़िम्मेदारी है, अब तो वो बच्चों की ज़िम्मेदारी ही नहीं रही। तो ये चीज़ उसको क्यों समझ नहीं आती कि वो जब निकाह दूसरा कर चुकी है तो अब वो अपने दूसरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, हाँ अगर उसने दूसरा निकाह नहीं किया होता तो हम भी उसके बच्चों को प्रेशराइज़ करते कि तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो हम सबको उम्मीद है कि रुबीना आंटी जो हैं वो इस चीज़ को क्लियर करेंगी आकर कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर वो शादीशुदा हैं तो वो अभी तक किसी के घर में मेड क्यों हैं, तो उन्होंने ऐसे बंदे से शादी क्यों की जो है वो रुबीना आंटी का ख़र्च नहीं उठा रहा, ठीक, बल्कि हमने सुना कि वो रुबीना आंटी से भी ले रहा है। तो ऐसे हस्बैंड के होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आंटी को दूसरा निकाह फिर करना ही नहीं चाहिए था, जब आंटी को फिर भी मेड ही बनना था, क्योंकि वो हस्बैंड तो आई थिंक शराबी कबाबी नहीं है ना कि आंटी को वहाँ ख़र्चे पूरे करने के लिए भी मेड बनना पड़ता है। उसने आंटी से निकाह किस लिए किया जब वो आंटी के ख़र्चे नहीं उठा सकता, फिर तो आंटी को ये निकाह नहीं करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये कि फिर आप निकाह करने के बाद भी अपने बच्चों को कसूरवार ठहराएं दुनिया के सामने। बाबर की इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, जहाँ बाबर बेचारे ने कहा कि पहले दुनिया आकर हमें ये कहती रही कि तुम्हारी माँ भाग गई है और उसने भागकर शादी कर ली है, और अब दुनिया आकर हमें ये कहती है कि तुम्हारी माँ जगह जगह कह रही है कि मेरे बच्चे मुझे संभालते नहीं हैं, मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। तो ये माँ क्यों आजमाइश बनी हुई है औलाद के लिए। अल्लाह इस औलाद को भी और इस माँ को भी और हम सबको भी हिदायत नसीब करे। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी गलतियाँ क्यों हो जाती हैं, क्यों कर लेते हैं लोग ऐसी गलतियाँ। आंटी जी अगर आप शादी कर चुकी हैं तो अब आप अपने बेटों की ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है, और आपका वो कैसा हस्बैंड है जो सिर्फ आपका ही ख़र्चा नहीं उठा सकता, क्योंकि अब तो बच्चे नहीं हैं आपके पास, तो वो आपका ख़र्च नहीं उठा सकता। हैरान कुन बात है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी पता चली कि रुबीना आंटी के फेस का ये हाल जो है ये कैसे हुआ, वो भी बाबर ने बता दिया कि जो इन्होंने दूसरी शादी की थी तो उस दूसरे हस्बैंड के जो पहली बीवी से या पहली बीवियों से, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि उसकी पहले भी 2-3 शादियां उस मर्द की हो चुकी हैं, उस डॉक्टर अमीन नामी शख्स की, जिसको मामू जान ने अपनी बहन जो है वो बड़े मज़े से थमा दी कि चलो अब ये तुम्हारे लिए कमाया करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि रुबीना कमा कर दे रही है ना उस हस्बैंड को, तो मामू जान आपके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो खैर मैं बात कर रही थी कि ये भी बाबर ने बताया कि वो जो शख्स जिससे मामू जान ने शादी करवाई थी रुबीना आंटी की, वो शख्स पहले से 2-3 बीवियाँ थीं उसकी और बच्चे भी थे, और उनकी किसी बीवी बच्चों ने जो है वो रुबीना आंटी पर तशद्दुद कर के उनके चेहरे को ही बिगाड़ दिया। उनके आईब्रोज़ और आई थिंक आँखें, इन पर काफ़ी असर पड़ा, उनके माथे पर, उनके फेस के ऊपर। तो ये सब कुछ भी रुबीना आंटी ने अपने दूसरे हस्बैंड के लिए बर्दाश्त किया, और अब कमा भी रही हैं अपनी मज़दूरी, इसे तो मज़दूरी ही कहेंगे कि वो किसी के घर में मेड लगी हुई हैं। दूसरी चीज़ रुबीना आंटी, मुझे आपकी चीज़ ये समझ नहीं आई, जब आपने चैनल बना लिया था तो आपने चैनल जो है वो व्लॉगिंग का बनाना था, आपका चैनल चल तो रहा था, आप अपने बच्चों को भी दिखा रही थी और जो है अपनी व्लॉगिंग भी कर रही थी, तो आपको ये नौबत क्यों आई कि आप अपने चैनल को भी गंदा करें और वहाँ से भी गंदगी स्टार्ट कर दें। आप लोगों को सिंपल व्लॉगिंग समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोग नाम रखते हैं अपने चैनल का व्लॉग्स, और बीच में फिर आप लोग जो अपनी घरेलू बातें और घरेलू झगड़े लेकर आ जाते हैं। और आपको जो है अपने चैनल को अच्छा और साफ़ सुथरा लेकर चलना चाहिए था। कोई तो आप में से ऐसा होता है जिसके लिए हम कहते हैं हाँ भाई ये बंदा जो है ये बड़ा ठीक काम कर रहा है, इसको पता है कि दुनियादारी क्या होती है और ब्लॉगिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं। हाँ, दुख आज बहुत हुआ बाबर भाई की बातें सुनकर कि वाकई जब जो है कोई बच्चा ऐसे ताने सुनता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर भाग गई, तो कितना दुख और तकलीफ़ वाला मरहला होता है, वो कोई आम बात नहीं होती। और जैसे ये बताते हैं ये मज़दूरियों पर लगे, बिल्कुल लगे होंगे। ज़ाहिर है जिस घर में एक माँ जो है वो एज़ अ मेड काम करती है, वहाँ बच्चों को भी छोटी सी उम्र में उठकर जो है वो मज़दूरी करनी पड़ती है। और ये तो जो है ना किस्मत है, नसीब है। लेकिन अब तो आपकी किस्मत और नसीब बिल्कुल ठीक है ना, अब जो है आप बिल्कुल सेट हैं, तो आप इन चीज़ों को जहन से निकाल दीजिए। हाँ, दुख इंसान को होता है, लेकिन जो दुख देने वाला है अगर वो इस उम्र में भी आकर आपको माफ़ ना करे और अभी तक आपको दुख देता जाए, समझ नहीं आती रुबीना आंटी, आपने पहले भी अपने बच्चों का नहीं सोचा और आप अब भी अपने बच्चों का नहीं सोच रही। दोस्तों क्या कहा जा सकता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है,
और इसे नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइट टी के ऊपर ऐसा गंद ना लेकर आए। दोस्तों मेरे ख्याल है इस वक्त तक के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में नई बातों के साथ। अब दीजिएगा मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, जाने से पहले दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारी फैमिलीज़ और हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।